हेलो एवरीवन, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि बहुत सारे लोगों ने पीटी क्वालिफाई किया है, 21,000 प्लस रिजल्ट्स आए थे और बहुत सारे लोग मेंस में लगे हुए हैं। डाउट था बच्चे का, उसके लिए हम बात करेंगे अभी कि बच्चे बहुत सारे डाउट में ये पूछ रहे हैं कि GS1 क्या हम इंग्लिश में लिख सकते हैं, तो GS2 क्या हिंदी में लिख सकते हैं, या फिर ए से हिंदी में लिख सकते हैं और GS हम पूरा इंग्लिश में लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हो, कोई नोटिफिकेशन में ऐसा नहीं आई। तो अब बहुत सारे बोल रहे हैं अतुल प्रसाद के सर के टाइम ऐसा था, भी नहीं है। भाई ये चेयरमैन से होता है क्या? एक बार वहां पे आ गया नोटिफिकेशन तो चेंज होगा तो फिर नोटिफिकेशन डाला जाएगा। ऐसा तो नहीं कि बीच में कुछ भी कर देंगे। वहां पे रहेगा, वहां पे लिखा रहता है कि आप हिंदी लैंग्वेज में लिखेंगे या इंग्लिश लैंग्वेज में, आपकी कॉपी के ऊपर दिया रहता है, ठीक है ना। तो फिर वहां फिल करना है। यदि आपको GS1 इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और ऐसे हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिखिए। हाँ, ऐसा नहीं होगा कि GS1 का एक सेक्शन आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, दूसरा हिंदी में लिख रहे हैं। ऐसा नहीं करना है। यदि GS1 कंप्लीटली आपको इंग्लिश में लिखना है तो इंग्लिश में ही लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। GS2 हिंदी में लिख रहे हैं तो हिंदी में ही पूरा सेक्शन को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये तरीका है, ऐसा नहीं कि मतलब एक एक सेक्शन आप लेके चले, इस तरीके से नहीं होगा। तो आई थिंक ये डाउट क्लियर हो गया होगा। जो इधर उधर की बातों में मत भटके, कोई बोलेगा ये हो रहा है वो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। वहाँ पे नोटिफिकेशन पढ़िए, उसके बिहाफ पे चलिए। लोगों को बोलने से नहीं होता है ना। हम बोलेंगे नोटिफिकेशन के आधार पे, साक्ष्य के आधार पे कि वो बोले थे ऐसा हुआ था, ये बोले थे ऐसा हुआ था, ऐसा थोड़ी होता है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ना है। और अभी हमारी मेंस मेंटरशिप की प्रोग्राम भी चल रही है और 71st वालों के लिए भी आ गई 15 फरवरी से। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे कि सर कब से आएगी नया बैच। 15 फरवरी से स्टार्ट हो रही, जिसमें हम मेंस और पीटी दोनों को साथ लेकर चलते हैं। 80% यदि हम मेंस पे फोकस करेंगे तो 20% हम प्री के ऊपर फोकस करेंगे। जब प्री आ जाएगा 3-4 मंथ पहले, फिर हम प्री ओरिएंटेड फोकस करेंगे। तो इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। फिलहाल अभी मेंस को लेकर हम बातें कर लेते हैं कि अभी प्रॉपर वे में जो 1.0 में लगभग 6 टेस्ट हमारे हो गए हैं, जिसमें फुल लेंथ टेस्ट भी हुआ है। प्रॉपर वे में कॉपी चेक की जा रही है, चाहे हिंदी मीडियम हो इंग्लिश मीडियम हो, बोथ मीडियम्स आर अवेलेबल। दोनों मीडियम के अवेलेबल हैं, दोनों मीडियम के प्रॉपर नोट्स जा रहे हैं। बहुत बच्चे को कंफ्यूजन आता है, सर जो टेस्ट ले रहे हैं उसी के नोट्स जा रहे हैं। उसी के नोट्स नहीं जा रहे हैं। बीपीएससी में जितने भी सिलेबस में दिए गए वो सारे के नोट्स जा रहे हैं। और कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी हम नोट्स बना के दे रहे हैं, क्योंकि अब जो शॉर्ट वाले में क्वेश्चन आ रहे हैं तो संभावना है कि कुछ भी बीपीएससी पूछ लेता है। जैसे कैब से ही पूछ लिया था, बेसर से ली, नागर से ली, द्रविडियन से ली, सब सिलेबस में नहीं, वहां से भी पूछ लिया था। आप लोग मधुबन पेंटिंग भी पढ़ते हो, ये भी बीपीएससी के सिलेबस में नहीं है, तो यहां से भी तो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप तैयार रहें कि कुछ सिलेबस के अलावा भी यदि क्वेश्चन देखने को मिल जाता है तो घबराना नहीं है, अपने इंट्यूशन से लिख कर आना है। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी करेंगे और इस बार मेंस अच्छे से लिखेंगे और अंतिम रूप से चयनित होने का सोचिए। सिर्फ मेंस में बैठने का मत सोचिए। इसी तरीके से कट ऑफ के तौर पे हवा बना रहे थे कि अब की बार 100 पार। कहाँ गया 100 पार? जाके मेरा पुराना वीडियो भी सुन लीजिए। हमेशा बोलते थे 90 से 95 के बीच कट ऑफ रहेगा, लेकिन वही कहें ना कि मार्केट में एक बोलना शुरू करते हैं तो उसके पीछे 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 सब बोलते हैं, और बहुत को तो आंतरिक स्रोत रहता है, इंटरनल सोर्सेज। तो ठीक है, इधर उधर की बातों में नहीं फंसना है, अच्छे से तैयारी करना है, प्रॉपर वे में तैयारी करना है। हम हमेशा कहते हैं कि 2-3 चीज को अपने अंदर डाल लीजिए, डेडिकेशन, डिसिप्लिन और कंटिन्यूटी। यदि ये तीनों चीजें आपके अंदर है तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। देर है पर अंधेर नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से तैयारी करना है और अंतिम रूप से चयनित होना है। तो थैंक यू, अच्छे से आप लोग तैयारी करें।